नमस्कार। मैं हूं टीपी पांडे। एक दिन पहले की घटना है, लेकिन इस घटना को गंभीरता से लिया गया है और ये घटना जुड़ी है हमारे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद के कानपुर दौरे से जुड़ी हुई है ये घटना। और इस घटना को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमने भी सोचा कि इस पर चर्चा की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घटना वीआईपी कल्चर से जुड़ी हुई है और जिस वीआईपी कल्चर की बात हम लोग रोज करते हैं और कुछ लोग लगातार इस पर सवाल उठाते रहते हैं। एक महिला जो कि राष्ट्रपति के कानपुर दौरे के दौरान जब राष्ट्रपति सड़क मार्ग से जा रहे थे, तो उनके काफिले की वजह से उसको अस्पताल पहुंचने में देरी हुई, जाम में फंस गई थी और उसको इलाज नहीं मिला। पुलिस वालों से उसके बेटे ने कहा कि इनको रास्ता दिया जाए, वो भी बेबस था क्योंकि राष्ट्रपति की सुरक्षा का मामला था। बहरहाल उसकी जान चली गई। बदले में यह हुआ है कि कुछ पुलिस वालों पर गाज गिरा दी गई है, क्योंकि पुलिस वाले भी कुछ मामलों में सॉफ्ट टारगेट होते हैं। अपनी खाल बचाने के लिए जो बड़े अधिकारी होते हैं वो छोटे पुलिसकर्मियों को बलि का बकरा बनाते हैं। हुआ ये कि उन पुलिस वालों को एक 4 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया और एक इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया गया है। तो सवाल इस बात का है कि क्या इनको सस्पेंड करने से उस महिला की जान वापस लौट आएगी, जब हम ये जानते हैं कि जब हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का कहीं दौरा होता है तो महीनों पहले वहाँ जाकर जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, वो पूरा जायजा लेती हैं उस इलाके का और सुरक्षा की दृष्टि से एक रूट तय कर दिया जाता है और उस पर पूरी खुफिया निगरानी रखी जाती है। जब ये सारा तामझाम हो रहा था तो इसका थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए था इस बात पर कि एक महिला वहाँ जो नहीं निकल पा रही है और महिला किन हालात में वहाँ फंसी, इसकी इसकी जांच भी होगी। और अब महिला तो वापस आ नहीं सकती, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में कि किसी वीआईपी के रास्ते में एक महिला आई और वो बीमार थी और वो मर गई। कानपुर में इस बात को लोग याद रखेंगे, कानपुर में, क्योंकि राष्ट्रपति कानपुर के ही हैं, इस घटना को याद रखा जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो 2017 में उन्होंने वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की बात कही थी। वीआईपी की सुरक्षा में कटौती और इतना तामझाम जिसमें कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है सुरक्षा में। हालांकि उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा है। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो एम्बुलेंस है और पुलिस है और फायर ब्रिगेड है, इन जैसी सेवाओं को छूट मिलती है, इनको रास्ता दिया जाएगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको एक बहुत ज़्यादा छूट उनको नहीं मिलेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस देश में कोई बदलाव आया है? बदलाव इस मामले में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कम आया। आज भी हम देखते हैं कि मामूली छोटे मोटे जो नेता होते हैं, विधायक वगैरह जो होते हैं, वो भी किस तरह से निकलते हैं हूटर बजाकर, उनको रास्ता दिए जाने की बात कही जाती है और पुलिस वालों से झगड़ा होता है। इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे, तो मैं इस घटना का जिक्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विदेशों में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ अगर कोई वीआईपी निकल भी रहा है तो उसको लोगों का रास्ता नहीं रोका जाता, लोग निकलते हैं। 2014 में जब वो अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क में यूएन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, तो ये पाया गया था, लोग बड़े हैरान थे, जो यहाँ से डेलीगेशन गया था वो देख के बड़ा हैरान था कि भाई यहाँ तो कोई पाबंदी नहीं है इस तरह की। यूएन का जो ऑफिस है उसके आगे से ट्रैफिक भी जो गुजर रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, सब जनजीवन सामान्य चल रहा है, ज़िंदगी की जो रफ्तार सड़कों पर दौड़ रही है वो थमी नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा हो जाता है। 2011 में हमारे प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जब थे पूर्व प्रधानमंत्री, तो तब प्रधानमंत्री थे, तो उनको चंडीगढ़ जाना था एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। पीजीआई चंडीगढ़ बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत मशहूर अस्पताल है चंडीगढ़ का। तो उनका एक कार्यक्रम था, तो उस दौरान भी एक घटना आई थी सामने। कोई सुमित नाम का लड़का था जिसकी किडनी खराब थी और वो सीरियस कंडीशन में था। उसको त्वरित इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि रूट डाइवर्ट कर दिया गया था तो घूम घाम के जाना पड़ा। इस वजह से उसकी तबीयत बहुत सीरियस हुई और जाते जाते उससे दम घुट गया। तो ये घटना भी एक इस बात की तस्दीक करती है कि हमारे वहाँ वीआईपी कल्चर कैसा है। तो
उस बार उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पता लगा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, और वाकई वो भी क्योंकि स्वभाव से बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं मनमोहन सिंह, और उन्होंने बड़ा दुख व्यक्त किया था। ठीक इसी तरह से जैसे अभी रामनाथ कोविंद भी इस घटना को लेकर दुख व्यक्त कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ को भी बहुत दुख है, और पुलिस कमिश्नर असीम अरुण जो कि कानपुर के हैं, उन्होंने पुलिस वालों पर कार्रवाई भी कर दी है, और पूरा प्रशासन तंत्र उस महिला की अंत्येष्टि में भी शामिल था, और अंत्येष्टि में शामिल था, और उन्होंने माफ़ी मांगी है बाकायदा, इसके लिए माफ़ी मांगी है, और ये भी कहा है कि आगे से ऐसी घटना नहीं होने दी जाएगी, ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए। ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। देखिए 2014 की ही बात कर रहा हूँ, बल्कि 2014 की नहीं, ये बात बहुत पुरानी है। ये है जब प्रधानमंत्री हमारे हुआ करते थे नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री, वो दावोस में एक बैठक में हिस्सा लेने गए थे, जो स्विट्जरलैंड में है। तो हुआ क्या कि वहाँ, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री थे, तो हमारी सरकार की जो हमारी सरकार थी उसने गुजारिश की कि भाई ये प्रधानमंत्री हैं, तो बहैसियत एक प्रधानमंत्री इनका एक प्रोटोकॉल होता है, इनको सुरक्षा की ज़रूरत होती है, तो जिस रास्ते से ये गुजरें वहाँ पर थोड़ा सा आप रूट को देख लीजिएगा, कोई उसमें ऐरा गहरा उसमें आ न जाए। लेकिन क्योंकि वो तो स्विट्जरलैंड है, वहाँ के अपने कानून हैं, वहाँ ऐसा होता ही नहीं है, तो उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा भाव नहीं दिया। बहरहाल उस समय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे जो नरसिम्हा राव, उस बैठक में गए और बैठक संपन्न हुई, फिर वहाँ से वो लौट भी आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, यहाँ है वीआईपी कल्चर, अभी भी यहाँ वीआईपी कल्चर हावी है। और वीवीआईपी कल्चर छोड़िए, आप जो विधायक और सांसद हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन के हकदार होते हैं, चाहे वो एक दिन के लिए भी विधायक रहे हो या एक दिन के लिए भी सांसद रहे हो। जब वो अपनी कुर्सी पर होते हैं तो सोचिए उनका रसूख कितना होता होगा, वो कितने नियमों को फॉलो करते हैं। हालांकि अभी क्या हुआ है, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से हम सड़कों पर हूटर बजाती हुई गाड़ियों को चलते नहीं देख रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के वक्त हम देखते थे कि पार्टी का एक झंडा लगा होता था और एक ऐरा गहरा नेता हूटर बजाते हुए गाड़ी निकालता था, और उसको लगता था कि मैं किसी पर गाड़ी, वो मतलब इस इरादे से चलता था कि आगे कोई मच्छर है उसकी, इस तरह से आम आदमी को एक मच्छर समझते थे। ये उस समय समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, किस तरह से हूटर बजा के गाड़ियाँ निकलती थी, एक झंडा लगा होता था समाजवादी पार्टी का। उस कल्चर में तो कमी आई है, उन घटनाओं में तो अब कमी आई है, लेकिन अभी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। और ये देखा जाना चाहिए कि आम आदमी की जान की कीमत है, और उसकी जान सिर्फ इसलिए ना जाए कि वो कहीं वीआईपी के किसी काफिले में फंस गया था और उसको सहयोग करने वाला कोई नहीं था, और बाद में अगर ये हो जाता है तो फिर आपके सामने दुख जताने के और अफसोस जताने के कोई चारा नहीं होता। और ये भी है कि उस जो मर गया है उसकी जान वापस नहीं आ सकती। तो इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये घटना हमारे राष्ट्रपति के कार्यक्रम से वाबस्ता थी, इसलिए मैंने आपको ये पूरी घटना का एक ब्यौरा दिया और बताया कि इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो ज़रूरतमंद है उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, रास्ते में उसको कोई परेशानी ना हो, और अगर वो इलाज के लिए जा रहा है या वो बहुत ज़रूरी काम से निकल रहा है तो उसको रास्ते में किसी तरह की मुश्किलात पेश ना आए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।